हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजन्नन्तो मम व्यायम अनुत्तमम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान कम बुद्धि के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। लॉर्ड कृष्णा सेज unintelligent man who do not know me think that I was earlier impersonal and now I have assumed this form and personality. Due to their little knowledge, they do not know my higher nature which is changeless and supreme. देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कल्प बुद्धिमान कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी इम्पर्सनलिस्ट को भी अल्पज्ञ कम बुद्धिमान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने साकार रूप में पर्सनल फॉर्म में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान अपने इग्नोरेंस के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप कोई फॉर्म नहीं होता। महान भक्त यमुनाचार्य ने कहा है कि हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथ को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण कितने ही एक्सपर्ट क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। इन द Brahma Samhita, it is stated that the Supreme Personality of Godhead cannot be understood simply by study of the Vedanta literature. परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, बल्कि वे अभक्त भी जो बगैर कृष्ण भावनामृत के होते हैं, उनके लिए भी ईश्वर के साकार रूप को, गॉड के पर्सनल फॉर्म को समझ पाना संभव नहीं है। सच्चाई तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी थोड़ी भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद भी आपको नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में
पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान कृष्ण को समझ सकता है। यह स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है। देवताओं को पूजने वाले उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त है वे कृष्ण लोक को जाते हैं। कुछ मायावादी यह मानते हैं कि परमात्मा निर्विशेष है, इम्पर्सनल है। सच तो यह है कि न तो देवतागण ही न ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सब व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। भगवद गीता में हम स्पष्टता क्लियरली समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। वेदों में भी यह कहा गया है कि परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही आनंदमय है और अनंत शुभ गुणों के आगार है। From the Bhagavad Gita, we can clearly understand that the forms of the demigods and the form of the Supreme Lord are simultaneously existing, and the Lord is Satchidananda, that is eternally blissful and full of knowledge. The Vedas also confirm that the Supreme Absolute Truth is Anandamaya or full of blissful pleasure, and by nature, he is the reservoir of unlimited auspicious qualities. भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। In the Bhagavad Gita, the Lord says that although he is Aja, that is unborn, still he appears. These are the facts that we should understand from the Bhagavad Gita. It is clear herein that the Supreme Absolute Truth, Lord Krishna, has both form and पर्सनालिटी। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।